नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर में स्वास्थ्य अस्पताल पर गंभीर आरोप, एसडीएम आदेश की अवहेलना और संविधान पर अमर्यादित टिप्पणी का दावा। एसपी जन सुनवाई में पहुंची शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां स्वास्थ्य अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता एडवोकेट दीपांशु साहू के मुताबिक मामला अस्पताल के पास स्थित आम रास्ते से जुड़ा है। उनका दावा है कि एसडीएम आधारताल न्यायालय द्वारा आम रास्ते पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण और न्यूसेंस को लेकर आदेश जारी किया गया था। आरोप है कि इस आदेश के बावजूद अस्पताल संचालक अशोक साहू और उनके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर दीवार तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसे शिकायतकर्ता ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना बताया है। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि मामले को लेकर विजयनगर थाना पुलिस से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। मामले ने उस वक्त और गंभीर रूप ले लिया जब एडवोकेट दीपांशु साहू ने अस्पताल संचालक पर भारतीय संविधान के खिलाफ कथित रूप से अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता के अनुसार इस संबंध में कथित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पुलिस को सौंपे जा चुके हैं, जिसमें पेन ड्राइव और धारा 65B का प्रमाण पत्र शामिल है। इन्हीं आरोपों को लेकर शिकायतकर्ता ने अब एसपी जन सुनवाई में आवेदन देकर निष्पक्ष जांच और संबंधित लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि श्रेय टीवी नहीं करता। मामले में स्वास्थ्य अस्पताल प्रबंधन और संबंधित आरोपित पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आना भी बाकी है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या एसडीएम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ? क्या आम रास्ते से संबंधित विवाद में नियमों का पालन किया गया? और संविधान को लेकर लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच में क्या सच्चाई सामने आती है? फिलहाल शिकायत एसपी जन सुनवाई तक पहुंच चुकी है और अब सबकी नजर पुलिस प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर है। जबलपुर से श्रेय टीवी के रिपोर्टर बीएल रजक की खास रिपोर्ट। आज हम एसपी जन सुनवाई में आए हैं। 27/1/2026 को आधारताल तहसील एसडीएम साहब पंकज मिश्रा साहब ने बीएनएस की धारा 164 और 152 में आदेश किया गया था कि स्वास्थ्य अस्पताल के बाजू से जो रास्ता है उसमें किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, किसी तरह का न्यूसेंस नहीं किया जाएगा। लेकिन ये 22/8/2026 को स्वास्थ्य अस्पताल का मालिक अशोक साहू, संदीप साहू कर्मचारी है जो एक प्रशांत चढ़ार करके है, वो फिर वहाँ से न्यूसेंस कर रहे थे और रास्ता दीवार तोड़ रहे थे, जिसकी शिकायत हमने विजयनगर थाना प्रभारी को कई बार कर चुके हैं कि भाई यहाँ पे माननीय न्यायालय का आदेश है, अगर किसी तरह का कोई अगर यहाँ पे अतिक्रमण न्यूसेंस होता है तो इस पर आप संबंधित धाराओं पे कार्रवाई करें। लेकिन आज दिनांक तक विजयनगर थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरी चीज़, जो लगभग 1 साल हुए हैं, कम से कम 10 शिकायत में दे चुका हूँ कि स्वास्थ्य अस्पताल का जो मालिक है अशोक साहू, उसने संविधान को अपशब्द बोले हैं और सार्वजनिक रूप में बोले हैं। उसकी भी शिकायत मैं कई बार दे चुका हूँ। विजयनगर थाना प्रभारी को साक्ष्य अधिनियम 65B की धारा का आवेदन भी दे चुका हूँ, पेन ड्राइव में भी दे चुका हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनसे सांठ-गांठ करते हुए और भ्रष्टाचार में लिप्त होती है पूरे विजयनगर थाना, कोई कार्रवाई आज तक नहीं की है। जबकि संविधान को अपशब्द बोलना, आज और आप और हम जो इस भारत में खड़े हुए हैं और कानून लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू चल रहे हैं, ये संविधान का ही हमारी देन है। लेकिन ये जो विजयनगर थाना प्रभारी हैं और यहाँ एसपी साहब हैं, ये मतलब आज तक संविधान को अपशब्द बोलने पे कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं तो आश्चर्य का विषय मेरे तो ये है कि हम लोग संविधान के प्रति इतना आदर करते हैं और ये एसपी साहब हैं जो, और ये थाना प्रभारी विजयनगर है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। और एसडीएम साहब की जो आदेश है उस पर भी उल्लंघन किया गया है इन लोगों ने, अशोक साहू ने, कृष्ण कुमार साहू ने, संदीप साहू ने, प्रशांत चढ़ार ने, कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जबलपुर में कानून व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। मेरा नाम एडवोकेट दीपांशु साहू है।